और कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग वाक्य को पढ़ेंगे जिसकी कवित्री जो है ना वो ललत हैं। तो ललत के बारे में थोड़ा जानते हैं कि ललत जो है ना कश्मीर की लोकप्रिय कवित्री रही हैं, जिनका जन्म 1320 के लगभग कश्मीर के पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। वाक का मतलब होता है ऐसे वाणी या शब्द या कथन जो कि 4 पंक्तियों में बद्ध होते हैं और कश्मीरी शैली में ये गाए जाने योग्य होते हैं, लोगों के जुबान में उतरने वाले होते हैं और बार बार गाने से जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। तो चलिए पहला वाक्य पढ़ते हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। तो देखिए इसमें कवित्री बोल रही हैं कि रस्सी कच्चे धागे की। कच्चे धागे मतलब जो स्वभाव रूप से कमज़ोर हो, नासवान हो, इसको सहारा मान रही हैं। अर्थात उनका कहने का अभिप्राय है कि जिस प्रकार से हमारे जीवन में जो हमारे शरीर में प्राण और जो हमारे शरीर में श्वास होता है वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है, उसी प्रकार से कच्चे धागे के सहारे जो है ना जीवन रूपी नाव को यहाँ पे कवित्री जो है ना खींच रही हैं। तो यहाँ पे कच्चा धागा उपयोग करने का अर्थ है कि जिस प्रकार से जो सांस है, ये जो प्राण है, अगर वो नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है तो आदमी मर जाता है। उसी प्रकार से कच्ची धागे के टूटने से क्या होगा कि जो कवित्री नाव को खींच रही हैं वो नाव जो है आगे नहीं बढ़ेगा, नाव बल्कि रुक जाएगा, है ना, कहीं और चला जाएगा। और आगे कवित्री बोलती हैं कि जाने कब सुन मेरी पुकार। तो कवित्री जो है ना यहाँ पे ईश्वर से बोलती हैं, परमात्मा से बोलती हैं कि हे परमात्मा, आप जो है ना मेरी पुकार या मेरा जो भक्ति है उसको कब स्वीकार करेंगे, कब आप मेरी प्रार्थना को पहचानेंगे। और उसके बाद बोलती हैं कि करें देव माने ईश्वर जो है ना वो कब इस भवसागर से माने इस सांसारिक माया मोह से, काम क्रोध मतलोभ मोह से मेरे को पार करेंगे, बाहर ले जाएंगे। आगे पढ़ते हैं। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रहा हूँ, घर जाने की चाह घेरे। तो यहाँ पे कवित्री बोल रही हैं कि कच्चे सकोरे, यहाँ पे कच्चे सकोरे के मानिए कि कच्चा घड़ा, जिस प्रकार से मिट्टी का घड़ा कच्चा होता है तो उससे पानी जो है ना वो टपकने लगता है। तो उसी को यहाँ पे बोल रही हैं कि ये जो है ना स्वाभाविक रूप से कमज़ोर है, उनका जो मन है, उनका जो शरीर है, और वो जो है ना सही ढंग से ईश्वर की भक्ति में लीन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आसपास जो माया मोह फैला हुआ है उससे ईश्वर के भक्ति का जो प्रयास है या वो जो पानी है ना वो टपक रहा है, वो एक जगह ठहर नहीं पा रहा है, केंद्रित नहीं हो पा रहा है। उसी को कवित्री कहती हैं कि उनका जो प्रयास है ईश्वर भक्ति के लिए वो सब व्यर्थ हो जा रहा है, कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई माया मोह जो है ना इसमें आ रहा है। आगे कवित्री बोलती हैं कि उनके मन में बार बार हुक क्या होता है, कोई भी पीड़ा अगर आपके अंदर में घेरा हुआ हो, कोई दृढ़ इच्छा आपके अंदर में हो तो बार बार आपके मन को उधर ही ले जाता है। मान लीजिए किसी बच्चे के मन में कोई तीव्र इच्छा है कि आज मेरे को ये करना है, तो उसका मन उसी में लगा रहेगा। आप कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी सुनेंगे या कुछ भी सोचेंगे तो आपका मन उधर नहीं जाएगा। तो उसी को यहाँ पे कवित्री बोलती हैं कि उनके मन से ना बार बार एक ही आवाज़ उठ रहा है, एक ही इच्छा उठ रहा है। क्या इच्छा उठ रहा है कि घर जाने की चाह है घेरे, कि उनको परमात्मा से मिलने का, उस परमपिता परमेश्वर से मिलने का दृढ़ इच्छा है। इस संसार में उनको नहीं रहना है, भक्ति के मार्ग से इस संसार से मुक्त होकर इस भवसागर से पार जाके परमात्मा में जाके उनको विलीन हो जाना है। जो स्थायी घर है उनका, वहाँ उनको चले जाना है। इसी को यहाँ पे बोलती हैं कि घर जाने की चाह है घेरे। अब दूसरे वाक्य को पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खा कर बनेगा अहंकारी। तो यहाँ पे ललत बोलती हैं कि खा खा कर। तो यहाँ पे खा खा कर का संबंध केवल भोजन खाने से या नाना प्रकार के व्यंजन खाने से नहीं है। यहाँ पे कवित्री का कहना है कि भौतिक विलास में, भौतिक सुख सुविधाओं में डूब जाने से। अर्थात मान लीजिए किसी के पास साइकिल है तो मोटरसाइकिल खोज रहा है, एक मोबाइल है तो और मोबाइल ले रहा है, अगर उसके पास कूलर है तो एसी खोज रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चारों तरफ जो लोग हैं ना वो भौतिक सुख सुविधाओं में डूबे जा रहे हैं। एक से एक भौतिक सुख सुविधाओं के सहारे या भोग विलास के सहारे वो ज़िंदगी को सुखमय बनाना चाह रहे हैं या ईश्वर को पाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे उनका कहना है कि जो व्यक्ति अत्यधिक भोग विलास में डूबा रहता है ना, उसके मन में भी चेतना नहीं आएगा, न ही उसका मन जो है ना इस माया मोह से मुक्त हो पाएगा, न ईश्वर को प्राप्त कर पाएगा। आगे कवित्री बोलती हैं कि न खाकर बनेगा अहंकारी। यहाँ पे न खाकर मतलब हमारे समाज में कई लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि हमने संन्यास ले लिया है,
जबकि वास्तुतः वो इसी समाज के हिस्सा बने रहते हैं। वो बोलते हैं कि हमको भौतिक सुख सुविधाएं जो है ना प्रभावित नहीं कर रही हैं, हमने त्याग तपस्या बलिदान का सहारा ले लिया है। लेकिन जो व्यक्ति त्याग तपस्या बलिदान की बात करते हैं, धीरे धीरे उनके मन में घमंड आ जाता है। वो बोलने लगते हैं कि हम साधु महात्मा हैं और आप जो है ना हमको स्वीकार करें, हमारा पूजन करें। आगे कवित्री बोलती हैं कि समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद्वार की। तो यहाँ पे कवित्री का कहना है कि समखा का मतलब है कि आप जो है ना, जो आपके आंतरिक इंद्रियां हैं जिसमें आपके आध्यात्मिकता का वास है और जो आप अंतर मन में किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, उसको भी आप समानता के साथ रखें, जो आपके आंतरिक जो चेतना है उसको, और साथ ही साथ जो बाह्य इंद्रियां हैं जैसे कि आपका स्वाद है और आपका सुनना है, आपका सूंघना है, ये जो इंद्रियां हैं जिनके द्वारा आप बाह्य सुख सुविधाओं से प्रभावित होते हैं, इनको भी बैलेंस में रखिए, समानता के साथ रखिए। तभी जो है ना आपकी भावना जो है ना समभावी होगी, है ना, आपको सब चीज़ समान रूप में समझ में आएगा, समानता की भावना आपके मन में विकसित होगी। मतलब आप अंतःकरण का और बाह्य इंद्रियों का एक बैलेंस लाइए। खुलेगी साकल बंद्वार की, तो इसी कारण से अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो यहाँ पे देखिए साकल क्या होता है कि कोई भी डोर है या दरवाज़ा है, साकल के द्वारा हम डोर या दरवाजे को बंद करते हैं। पुराने ज़माने में क्या होता था कि इस प्रकार का दरवाज़ा रहता था और यहाँ पे एक साकल लगा रहता था जिसको हम ताला लगाने के लिए उपयोग करते थे। और द्वार माने दरवाज़ा या डोर, तो इसी के द्वारा अगर आप समभावी होते हैं आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से, तभी आपको जो व्यापक चेतना है, जो मुक्त ज्ञान है या आपकी मन का जो बंधन है ना, ये सब मुक्त होगा और आप ईश्वर की प्राप्ति में या ईश्वर की भक्ति में बहुत ज़्यादा पहुंच जाएंगे। ईश्वर भक्ति आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। अर्थात ये जो साकल है, आपके दिमाग में जो कुंठता है या चेतना का जो अभाव है वो खुल जाएगा और दरवाज़ा के खुलने से आपको सारा चेतना मिल जाएगा। तीसरे वाक्य में कवित्री कहती हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम से तू पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। तो देखिए आई सीधी राह से, जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो वो माँ के पेट में 9 महीने गर्भ में रहता है और उसके बाद सीधे तरीके से संसार में उसका जन्म हो जाता है। इसमें कोई जटिलता नहीं होती। जो भी व्यक्ति का जन्म होता है एक ही तरीके से होता है। लेकिन जैसे ही वो संसार में आता है तो सांसारिक जो माया मोह है, छल है, कपट है, ईर्ष्या द्वेष है, उसमें वो फंस जाता है और फंसने के बाद एक ऐसे रास्ते पे चलने लगता है जिससे वो ईश्वर के मार्ग से विचलित हो जाता है। वो केवल अपने बारे में सोचने लगता है, अपने लाभ हानि को ही दुनिया का लाभ हानि मानने लगता है। वो ये नहीं समझ पाता कि दुनिया है तो मैं हूँ। उसको ऐसा लगने लगता है कि मैं ही दुनिया हूँ, मैं नहीं रहूँगा तो दुनिया जो है ना समाप्त हो जाएगा। आगे वो बोलती हैं कि सुषुम सेतु पर खड़ी थी। यहाँ पे देखिए सुषुम सेतु एक प्रकार की नाड़ी है जिसको सुषुम्ना बोलते हैं। ये 3 प्रधान नाड़ियों में से एक है और ये जो है ना नाक के मध्य भाग में पाई जाती है। तो जो व्यक्ति लोग हठ योग करते हैं, आमतौर पे जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं या किसी भी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, हम देखते हैं वो लोग निरंतर प्रयास करते हैं, एक हठ धर्मिता में आ जाते हैं, उस चीज़ को भूलना नहीं चाहते। तो बोलती हैं कि ये सुषुम सेतु पर खड़ी थी, मतलब ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उन्होंने हठ योग का सहारा लिया था, जिद कर रही थी, तपस्या कर रही थी और इनको ईश्वर तो नहीं मिला। तो क्या हुआ, देखिए समय धीरे धीरे बीतते गया, इनके जीवन का अंतिम दिन आने लगा। इसी को लिखती हैं कि बीत गया दिन आह, ईश्वर तो इनको नहीं मिला लेकिन पूरा का पूरा जीवन जो है ना इन्हीं बेकार की चीज़ों में जो है चला गया, छल कपट में या हठ योग में। इस प्रकार से उन्होंने समय को गंवा दिया लेकिन ईश्वर की प्राप्ति उनको नहीं हुई। अब आगे देखते हैं, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। अब देखिए क्या होता है, समय गुजरते गया, समय गुजरने के बाद ईश्वर जो है ना इनको लेने आ जाते हैं, मतलब इनका मृत्यु का समय नज़दीक आ जाता है और ये जो संसार रूपी भवसागर है इसको पार करके ईश्वर इनको स्वर्गलोक में ले जाते हैं या परमात्मा से मिलाने ले जाते हैं। तब जब वो परमात्मा से मिलने जाती हैं तो जब ये यात्रा खत्म होता है तो यहाँ पे कवित्री ने कल्पना किया है कि ये जो है ना जो ईश्वर हैं जो इनको स्वर्ग पे ले जाने आते हैं वो माझी के रूप में आते हैं। माझी कौन होते हैं, जो नाव चलाते हैं, जो मल्लाह होते हैं। तो यहाँ पे कवि ने ईश्वर को माझी के रूप में माना है। तो बोल रही हैं कि माझी को ये उतराई क्या दें, मतलब जब इनको परमात्मा से मिलाने के लिए नाव में बैठा के ईश्वर ले जाते हैं और ले जाने के बाद जब इस भवसागर से वो पार हो जाती हैं, इस संसारिक महायामों से पार हो जाती हैं, तो वहाँ पे उतरने के बाद जो मेहनताना वो देना चाहती हैं तो उसको क्या दें, उसके लिए वो अपने जेब को टटोलती हैं। देखिए यहाँ पे जेब टटोली का मतलब है कि उन्होंने जीवन में जो कर्म किया था, जो साधना किया था, जो भक्ति किया था,
या जो अच्छे काम किए थे, उस रूपी जेब को जब वो टटोलती हैं तो वहाँ पे उनको कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि पूरा जीवन उनका माया मोह में या हठ योग में या उन क्रियाकलापों में गुजर जाता है जिनके कारण उनके पास वास्तविक जो भक्ति है और भक्ति की जो शक्ति है, रूपी धन है या कौड़ी है, वो उनके पास नहीं रहता। और जब समय आता है, जब ईश्वर उसको स्वर्गलोक में ले जाते हैं या परमात्मा में ले जाते हैं, तो उनको जो मेहनताना वो देना चाहती है और देने के लिए जेब को खोजती है, अपने अंतर मन को खोजती है, तो वहाँ पे उसको एक कौड़ी, एक रुपया भी नहीं मिल पाता है। तो कवित्री यहाँ पे संदेश देना चाहती हैं कि मनुष्य को सदैव सम खाना चाहिए, समान भाव से कर्म करना चाहिए, ताकि मृत्यु के बाद ईश्वर को देने के लिए उसके पास अच्छे कर्मों का धन हो। अब चौथे वाक्य में कवित्री बोलती हैं कि थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। कि यहाँ पे देखिए, शिव माने ईश्वर, जो ईश्वर हैं या भगवान हैं। थल थल माने कण कण में, हर कण में, हर क्षण में ईश्वर का वास है। हम लोग देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, तो इसी को कवित्री कह रही हैं कि हर कण कण में जो है ना ईश्वर यहाँ पे बसते हैं। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। और ये जो ईश्वर है ना, वो न तो हिंदू समझते हैं, न मुसलमान समझते हैं, न सिख समझते हैं, न ईसाई समझते हैं। वो केवल इंसान को इंसान समझते हैं, क्योंकि वो कण कण में विद्यमान है। और कण तो हिंदू के अंदर में भी है, मुसलमान के अंदर में भी है। आगे कवित्री बोलती हैं कि ज्ञानी है तो स्वयं को जान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। तो यहाँ पे देखिए, ज्ञानी शब्द का उपयोग कवित्री ने किया है उन व्यक्तियों के लिए जिनको अपने अंतर्मन का ज्ञान है, जो आत्मा को पहचानते हैं। जो व्यक्ति आत्मा को पहचानते हैं, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जानते हैं कि सबके अंदर में एक आत्मा है। अरे जो आत्मा है ना, वो परमात्मा का अंश है। इसलिए कवित्री कहती हैं, अगर आप ज्ञानी हैं तो स्वयं को जानें, अपने अंदर के ईश्वर को पहचानें। वो जो अंदर का ईश्वर है, वो न तो हिंदू है न मुसलमान है, वो सच्चा आत्मा है, वही है साहिब से पहचान। और जो व्यक्ति अपने अंतर मन को जान लेता है, अपने आत्मा को जान लेता है, वो साहिब मन ईश्वर को या परमात्मा को पहचान लेता है, क्योंकि उसको इस चीज़ पे भरोसा हो जाता है कि परमात्मा का अंश ही आत्मा के रूप में या जीवन के रूप में मेरे अंदर में है। न तो मैं हिंदू हूँ, न मुसलमान हूँ, मैं बल्कि उस ईश्वर का अंश हूँ, और मेरे को अंततोगत्वा मृत्यु के पश्चात उस परमात्मा में विलीन हो जाना है, उससे मिल जाना है। इसके द्वारा कवित्री संदेश देना चाहती हैं कि जो भी भेदभाव है वो गलत है। वास्तव में सबके अंदर में आत्मा है, वो परमात्मा का अंश है और कण कण में ईश्वर का वास है। इसीलिए हमको भेदभाव नहीं करना चाहिए। परमपिता परमेश्वर से मिलने की इच्छा के साथ सच्चे भक्ति में लीन रहना चाहिए और अच्छे अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। तो आशा करता हूँ मेरा ये जो व्याख्या है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसके क्वेश्चन आंसर जो है ना, मैंने अलग वीडियो में बनाए हुए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। आप लोगों ने वीडियो देखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।